नमस्कार दोस्तों, आज है माँ का 8वां स्वरूप। वो है माँ का स्वरूप होता है माँ गौरी। माँ गौरी माँ का नाम होता है, माँ का नाम है महागौरी। तो माँ गौरी की मैं आपको कथा सुनाती हूँ। महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देकर कुछ कह देते हैं जिससे देवी का मन का आहत हो जाता है और पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती। तो दोस्तों, माता रानी का ये जो रूप था बहुत ही अच्छा और एकदम शांत प्रिय था। मैं आपको और बताती हूँ। तो देवी माँ जब भोलेनाथ ने पार्वती माँ जी को देख जो लिया था तो देवी के मन में बहुत आहत हो गया था। तो पार्वती को खोजते हुए महाशिव जब पहुँच गए उनके पास में, पार्वती को देख के बहुत ही हैरान, बहुत ही चकित रह गए थे वो कि उनका जो रंग था ना वो अत्यंत ही ओजपूर्ण होता है और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ते हैं। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वन का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनकी शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब वह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और वर्ण की हो जाती है तथा तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। माँ गौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, स्वर मंगल मंगले शिवे सर्वाधिके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी के संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। और महागौरी का जो महत्व, महागौरी का महत्व यह है कि महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वदा कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन अन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों में का ध्यान करना चाहिए। माँ गौरी भक्तों को कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इसकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, अतः इसके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। माँ गौरी के पूजन में भी सभी देवी 9 देवियों को प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, माँ गौरी का नमन करो। माँ गौरी को सत नमन है हमारा और माता रानी सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।